हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कोलिजन। हमने सबसे पहले किया कि कोलिजन दो तरह का है मेरे पास। नंबर वन डायरेक्ट कोलिजन, नंबर टू ऑब्लिक कोलिजन, डिपेंडिंग अपॉन द यू कैन से डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंसिडेंस एंड लाइन ऑफ इंपैक्ट। फिर हमने अब हम पहले डिस्कस कर रहे थे आपका डायरेक्ट कोलिजन। उसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया? डायरेक्ट इलास्टिक कोलिजन की बात की। फिर हमने डायरेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की बात की। फिर हमने डायरेक्ट कोलिजन ऑन स्मूथ सरफेस की बात की। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट कोलिजन बिटवीन टू ब्लॉक्स विद स्प्रिंग इन बिटवीन। एक स्प्रिंग एक्स्ट्रा बीच में आ गया, तब मेरे कोलिजन का बिहेवियर कैसा होगा या मेरा स्प्रिंग का बिहेवियर कैसा होगा वो मुझे डिस्कस करना है। ठीक है बच्चा? व्हाट ही सेज कि मान लेते हैं आपके पास दो ब्लॉक्स हैं। एक ये ब्लॉक है जिसको मैंने नाम दिया है सपोज ए, इसका मास m1 है, ये वेलोसिटी u1 से आगे को मूव कर रहा है। एक ये ब्लॉक है b नाम दिया जिसको मैंने, राइट बच्चा, ये आगे को विद वेलोसिटी u2 मूव कर रहा है, लेकिन इसके साथ आज एक स्प्रिंग अटैच्ड है। ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है लाइक दिस, ये स्प्रिंग अटैच्ड है। इसका मास m2 है सपोज कर लो, इसको नाम दे देते हैं हम b, इसका नाम a है, इसका मास है m1। बड़ी क्लियर सी बात है, कोलिजन कब होगा? अगर u1 बड़ा होगा u2 से तभी कोलिजन होगा बच्चों, अदरवाइज तो कोलिजन पॉसिबल ही नहीं है। इफ u1 ग्रेटर देन u2 देयर विल बी कोलिजन, राइट बच्चा जी? व्हाट आई एम सेइंग, इफ u1 ग्रेटर देन u2 कोलिजन इज देयर लाइक दिस। ठीक है, अब क्या होगा? अब नेक्स्ट सिचुएशन बनाते हैं बच्चा जी। ये लो b को भी यही दिखाते हैं। ये पहले आके टच करेगा इसके साथ, जब टच करेगा फिर उसको कंप्रेस करना शुरू करेगा। पहले टचिंग दिखाते हैं, जस्ट टच कर रहा है, जस्ट दो तीन सिचुएशन दिखा देते हैं। ये टच कर रहा है भाई आपका, जस्ट टच किया अभी ये। अब स्प्रिंग आपका वही वैसा ही है जैसा था, उसमें कुछ नहीं हुआ स्प्रिंग के अंदर, वैसा ही है। ये जस्ट टच किया। इसकी वेलोसिटी अभी क्या होगी? वेलोसिटी इसकी u1 होगी, इसकी वेलोसिटी u2 होगी। आपने कहा है u1 बड़ी है u2 से। आपने क्या कहा बच्चा? u1 बड़ी है u2 से। अगर u1 बड़ी है तब u1 क्या करेगी बच्चा जी आपका? इसको प्रेस करेगी अंदर को, यही काम होगा। अभी जस्ट टच किए हैं, अब जब प्रेस करेगी, नेक्स्ट फिगर एक और बना देते हैं बच्चा जी। लो जी, अब इसने प्रेस करना शुरू कर दिया, ये बी पहुंच गया है, सॉरी ये आपका ए है, ये वही आपका बी है, ए यहां पहुंच गया है। तो पहले ये थी स्प्रिंग की सिचुएशन, अब उसने इतना इसको सपोज x1 जो है इतना कंप्रेस कर दिया है। अब क्या होगा बच्चों जी? अब क्या होगा वो देखने वाली बात है। अब क्या होगा? इस स्प्रिंग के अंदर, यहां बना रहा हूं मैं, इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स लगेगी कितनी? kx1 इस डायरेक्शन में और kx1 इस डायरेक्शन में। यही स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखो, ये जो फोर्स है इसकी वेलोसिटी को कम करेगी, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। पहले ये वेलोसिटी बड़ी थी, ये वेलोसिटी छोटी थी, यहां के जस्ट टच किया, अभी कुछ नहीं किया, वेलोसिटी मैंने सेम दिखाई है। अब टच करना शुरू कर दिया, अब कंप्रेस करना शुरू कर दिया। जब कंप्रेस करेगा ये फोर्स डेवलप हो जाएगी। इधर को kx1, पीछे को, आगे को kx1। इसकी वेलोसिटी को कम करेगी, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। अब मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी, मान लेते हैं, मानने में क्या नुकसान है, u1 डैश है और इसकी वेलोसिटी u2 डैश है। ये प्रोसेस चलता है। जब आपका स्प्रिंग फुली कंप्रेस हो जाएगा, उस स्टेज को बना देते हैं, नेक्स्ट स्टेज वो बना देते हैं फुली कंप्रेस्ड वाली स्टेज। तो ये तो वही बी है बच्चा जी, और अब ये आ गया आपका, थोड़ा सा और आगे बना देते हैं इसको, ये आपका आ गया, दिस इज योर ए। नाउ इट इज फुली कंप्रेस्ड, दिस इज योर सपोज x0, फुली कंप्रेस्ड। जब ये फुली कंप्रेस्ड हो जाएगा, अब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे। सपोज दोनों की वेलोसिटी कितनी है? v है। दोनों की वेलोसिटी कितनी है? v है, और ये x0 है। कोई डाउट हो? फिगर में डाउट बचा सबसे पहले, क्योंकि अगर फिगर में डाउट है तो मुझे थ्योरी में डाउट रहेगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ये ब्लॉक है ए जिसका नाम है m1,
ये ब्लॉक है बी जिसका नाम है m2, तो जिसका मास है m2, ये वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है। कोलिजन कब होगा? अगर u1 बड़ा होगा u2 से, अदरवाइज तो कोलिजन ही पॉसिबल नहीं है, सबसे पहली बात। तो ये u1 है, ये u2 है। ठीक हो गया बच्चा? मैंने क्या कहा है? ये छोटा है, ये बड़ा है। ये जस्ट टच किया तो मैंने वेलोसिटी वही रखी u1 u2 भी, जस्ट टच किया आके, मतलब पहुंच गया उसके पास। अब कंप्रेस करने जा रहा है, कंप्रेस करना शुरू कर दिया, x1 कंप्रेस कर दिया। मैंने कहा रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी स्प्रिंग के अंदर। इसकी अब मैं पढ़कर आया हूं, ये चैप्टर 5 के अंदर मैंने पढ़ा है सारा, जहां पर मैंने स्प्रिंग फोर्स और बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग की बात की है कि जो फोर्स है टुवर्ड द फिक्स्ड एंड जनरेट होती है। राइट बच्चा? तो इसको क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, नहीं इसकी वेलोसिटी को कम करेगी, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। जब स्प्रिंग आपका फुली कंप्रेस हो जाएगा, उसके बाद फर्दर कंप्रेशन खत्म, अब दोनों बराबर हो गई है, तो क्या हो जाएगी? दोनों की स्पीड बराबर स्पीड से चलेंगे दोनों। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेज की, इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं, व्हाट इज माय मोमेंटम, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, m1 u1 प्लस m2 u2, हाँ जी, क्या हो जाएगा? मोमेंटम हो जाएगा p1, लिख रहा हूं मैं इसको। दिस इज माय सिचुएशन 1, ये कोई सिचुएशन नहीं है, दिस इज माय सिचुएशन 2, दिस इज माय सिचुएशन 3। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन सिचुएशन 1? ke1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2, दिस इज सिचुएशन 1 बच्चा जी। सिचुएशन 2 में आ जाओ, व्हाट इज मोमेंटम? p2 m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश। ठीक है बच्चा जी, u2 डैश। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? उसको ke2 कर दो बच्चा, हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस हाफ kx1 स्क्वायर। ये इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई है। थर्ड स्टेज में आओ भाई, दिस इज सेकेंड स्टेज, नाउ थर्ड स्टेज। व्हाट इज p थर्ड? m1v प्लस m2v। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी थर्ड? ke3 हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर प्लस हाफ kx नॉट स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? फर्स्ट वाले में m1 u1 प्लस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम, फर्स्ट स्टेज का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। क्योंकि स्प्रिंग में कुछ नहीं होगा, स्प्रिंग अपने अनस्ट्रेच्ड लेंथ के अंदर है। वेलोसिटी बताइए मैंने u1 डैश u2 डैश, तो m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश मोमेंटम हो गया। एनर्जी हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर, लेकिन साथ में ये कंप्रेशन भी है, हाफ kx1 स्क्वायर। थर्ड स्टेज में गए, मैंने कहा कंप्रेशन मैक्सिमम है, वेलोसिटी दोनों की बराबर हो चुकी है, तो व्हाट इज मोमेंटम? m1v प्लस m2v। व्हाट इज एनर्जी? हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर प्लस हाफ kx1 स्क्वायर। अब जब मुझे न्यूमेरिकल में आप ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, अगर इलास्टिक कोलिजन है, वो देगा, अगर इलास्टिक, वो तो आपको बताएगा इलास्टिक है या वो सब बताएगा। तो ये बराबर ये, अगर हम फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूं, और ये बराबर ये, अगर फर्स्ट और थर्ड की ये बराबर ये, हम न्यूमेरिकल्स के अंदर फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करके हम सोल्यूशन निकाला करेंगे। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको देख लो, कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो इसके अंदर मैंने क्या कहा, हम फर्स्ट और थर्ड से आपके न्यूमेरिकल की सोल्यूशन निकाला करेंगे, इसको और इसको इक्वेट करेंगे, या अदरवाइज मुझे जो भी कंडीशन देगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है बेटा करने में। ठीक है ना? चले आगे, अब एक दो प्रॉब्लम करते हैं, उससे सिस्टम क्लियर हो जाएगा मुझे। लो बच्चा जी, दो ब्लॉक्स हैं, दोनों का मास 2 kg है, ठीक है, और इसके साथ स्प्रिंग लगाया हुआ है। फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का दिया हुआ है 500 न्यूटन पर मीटर। इसकी वेलोसिटी दी हुई है आगे को 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी दी हुई है मुझे 5 मीटर पर सेकंड। राइट बच्चा जी? दोनों का मास है सेम 2 kg। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग।
फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। तो क्या बताया हुआ मैंने, हमने क्या भी पढ़ा थ्योरी के अंदर, ये वही 2 kg ब्लॉक है, राइट बच्चा जी, सेम ब्लॉक 2 kg वाला। सपोज करो ये कंप्रेशन हो गया स्प्रिंग के अंदर, स्प्रिंग को थोड़ा सा और लेंथी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि फिगर बनाने में मेरे को कंफर्टेबल रहे, राइट। और अब आप यहाँ पहुँच गए हो और ये मेरा ब्लॉक है यहाँ पर, दिस इज माई ब्लॉक, ब्लॉक मेरा यहाँ पहुँच गया है, ठीक है बच्चा जी। इट मीन्स इतना कंप्रेशन आ चुका स्प्रिंग के अंदर, इसको हम x0 मानते हैं, ठीक है। ये भी 2 kg है, ये भी 2 kg है, दोनों की स्पीड सपोज कर लेते हैं इस समय v है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों की स्पीड बराबर होगी, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चा। आर यू गेटिंग मी? तो मैंने कहा ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी और ये मेरी सिचुएशन जो आप मांग रहे हो वो वाली है। तो क्या बताया, दोनों में लगाएंगे हम क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। तो यूजिंग मोमेंटम, मोमेंटम वाला यहां लगा देते हैं बच्चों। पहले वाले के अंदर मोमेंटम, हाँ जी क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1v प्लस m2v, यही है मेरा बच्चा। तो व्हाट इज m1 2 kg, u1 कितना है 10 प्लस 2 u2 कितना है 5 इज इक्वल टू m1 2 इंटू v प्लस 2 इंटू v। तो 20 प्लस 10 30 बराबर है 4v। तो व्हाट इज v, व्हाट इज v, 30 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15 बाय 2, ये सीधा ही कर दो 7.5 मीटर पर सेकेंड, राइट बच्चा जी। मतलब जब इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन है उस समय इनकी वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड है। मुझे तो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालनी है, ये लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या होगा वो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस हाफ k x0 स्क्वायर, ठीक है बच्चा जी। हाफ सारा खत्म कर दो। व्हाट इज m1 2, व्हाट इज u1 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू वी आ गया आपका, दिस इज 15/2, 15/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15/2 का स्क्वायर प्लस के कितना बेटा जी 500 और x0 का स्क्वायर, यही तो हमारा बच्चा। लो जी, दिस इज योर 200 प्लस 50। अब ये 15 क्या हो जाएगा, 225/2 आएगा मेरा बच्चा, क्योंकि ये 4 बनेगा, 2 यहां लिखा हुआ मैंने। तो 225/2 प्लस 225/2, तो सॉल्व करके 225 प्लस 500 x0 स्क्वायर। अब चेक करो 250 है 225 है, 25 बराबर है 500 x0 स्क्वायर। वॉट इज x0 स्क्वायर 25/500, ठीक है बेटा। ये मीटरों, अभी चाबी रुक जाओ, ये बन जाएगा कितना मेरा बच्चा जी, हाँ जी क्या करें इसको, 0.05 आ जाएगा, ये चेक कर लो। x स्क्वायर, व्हाट इज x, मुझे x चाहिए, x0 चाहिए। आराम से सुनना मेरी बात को। व्हाट इज 22 इंटू 22 क्या होता है बच्चा जी, 484 होता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कोई फर्क पड़ेगा, तो 0.22 मीटर आ जाएगा और 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, बस कोई गड़बड़ लगती है तो बता दो, ये गड़बड़ है जी आपकी, क्योंकि सारा सिस्टम मीटरों में चल रहा है। तो इसका अनरूट लिया मैंने, 484 आ गया। 0.22, जब 0.22 का आप स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। मतलब मैंने हल्का सा अप्रोक्सीमेशन मैंने लगा दिया, अप्रोक्सीमेशन मेरा बच्चा, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो इसको, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर। सिंपल सी बात, ये मोमेंटम कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन, दो सिचुएशन के अंदर। और ये मैंने बेसिक थ्योरी लगाई है कि व्हेन देयर इज ए मैक्सिमम कंप्रेशन द वेलोसिटी विल बी इक्वल, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स विल बी इक्वल। ये मैंने इसके अंदर क्लू लगाया या कंसेप्ट लगाया। चले आगे बेटा जी, और देखो बेटा जी, सिस्टम है मेरे पास एक ब्लॉक ये है जिसका नाम B है, एक ब्लॉक ये है जिसका नाम A है। दिस इज माय ब्लॉक B
ये मैंने अटैच किया हुआ है एक स्प्रिंग के साथ जिसका नाम ब्लॉक के साथ जिसका नाम C है। तीनों के मास बराबर हैं ब्लॉक्स के, सबके मास m m और m है। ये वेलोसिटी v से आगे आ रहा है, ये वेलोसिटी v से आगे आ रहा है, वेलोसिटी v से आगे आ रहा है। ये इसको u सपोज कर लो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, u से आगे आ रहा है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ये जाके इससे कोलाइड करेगा, पहले कोलिजन करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी बच्चा जी, ये बनेगी, ये ब्लॉक बी है आपका, ये सी है। अब ब्लॉक बी की वेलोसिटी यू हो जाएगी क्योंकि हेड ऑन कोलिजन होगा, बी को सारी वेलोसिटी दे देगा और ए रेस्ट पे आ जाएगा। ये कहां आ जाएगा, ए एट रेस्ट आ जाएगा, ये खुद रेस्ट पे आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट हो बच्चा जी? यहां तक कोई डाउट हो बच्चा जी? खुद कहां आ जाएगा, एट रेस्ट आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी यहां तक? अब क्वेश्चन क्या बन गया, ब्लॉक बी वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है, ये 0 है। अब इसकी वेलोसिटी बड़ी होगी, इसको कंप्रेस करेगा। क्वेश्चन ये बन गया, जब कंप्रेस करेगा तो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, इसकी को अपोज करेगा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगी, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। बनाओ नेक्स्ट फिगर, थर्ड फिगर। ये यहां पर सी है बच्चा जी आपका, सपोज यहां पहुंच गया ब्लॉक आपका ये, क्योंकि बी की बात करनी है, ए तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो आपका पहले ये था। अब दिस इज माय मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स नॉट। अब दोनों की वेलोसिटी सपोज कर लो v है, तो पहले से यहां आना तो जस्ट ट्रांसफरेंस ऑफ स्पीड था, इन दोनों में मेरे सारा सिस्टम लगेगा। कोई डाउट हो देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो देख लो। मैंने क्या कहा, इसने जस्ट आके ट्रांसफर की, अब इसकी वेलोसिटी खुद रेस्ट पे आ गया, ये तो जब रेस्ट पे डिटैच हो जाएगा, अब ये कंप्रेस करना शुरू करेगा। तो ए तो आपका यहीं पड़ा हुआ है, ए यहीं है, ए कहीं नहीं गया, ए यहीं पड़ा हुआ है। ये कंप्रेस कर रहा है इसको, जब अभी पीछे बढ़कर जब कंप्रेस करेगा, इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी बढ़ती चली जाएगी, एक से जाएगी, मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगी। उस समय फिर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो उसके बाद फिर क्या होगा कि वेलोसिटी भी तो क्या था, इसकी कम हो रही थी, इसकी बढ़ रही थी, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, इसकी वेलोसिटी और बड़ी हो जाएगी, ये आगे चला जाएगा, स्प्रिंग आपका द्वारा फिर क्या होगा, रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, अल्टीमेटली दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन वहां तक हम जाते नहीं है, क्यों? हम पहले वाले प्रोसेस को यहां तक यूज करना चाहते हैं, सारे प्रोसेस को लगाओ इन दोनों के अंदर। यहां के मोमेंटम क्या है जी, एम यू है पहले मोमेंटम, अब मोमेंटम कितना हो गया है, एम वी प्लस एम वी हो गया, तो व्हाट इज वी, यू बाई 2। पहली बात, वी कितना आ गया, यू बाई 2। एनर्जी वाला यहां लगा दो, तो क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, राइट। तो लो जी, एम यू स्क्वायर बराबर है 2 एम वी स्क्वायर प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर। वी मैंने क्या पढ़ा है, यू बाई 2 पढ़ा है, तो दैट इज योर एम यू स्क्वायर प्लस 2 एम यू स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा बच्चा जी, प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर, ये बन जाएगा एम यू स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा बेटा जी। ये एम यू स्क्वायर है, ये आधा है, ये कंप्लीट है, तो इधर आधा रह जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर बराबर है के एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट। व्हाट इज एक्स नॉट, एम यू स्क्वायर बाय 2k अंडर द रूट। दिस इज माय मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चेक कर लो बच्चों, दिस इज माय मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चेक कर लो बच्चों इसको। चलें आगे और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, एक ये मास m है, साथ में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये मास 2m है, पूरा सिस्टम विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है आगे को, और जब ये मूव कर रहा है, स्प्रिंग जो है आपका वो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, स्प्रिंग आपका वेलोसिटी u से मूव कर रहा है बच्चों, ये
स्प्रिंग आपका अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में, ध्यान रखना कोई कंप्रेशन नहीं है। आगे एक ब्लॉक रखा हुआ है सी, जिसका मास है m, ये सी है, ये बी है और ये ए है, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ बच्चा। कोलिजन बिटवीन बी एंड सी इज परफेक्टली इन इलास्टिक, मीन्स आफ्टर कोलिजन दोनों जुड़ जाएंगे आपके, ये मतलब है मेरा कहने से कि कोलिजन कौन से आपका इन इलास्टिक है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो पहले तो कोलिजन करो इनका आपस में, लो जी, तो क्या होगा, ये आपका ए दिखाते हैं हम यहां पर, एम, ये स्प्रिंग को जोड़ दिया यहां पर। अब ये मास कितना हो गया बच्चा जी, 3m हो गया है। अब मुझे दिखाना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी u है और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं कितनी है, v है, राइट, ठीक हो गया, कोई डाउट हो बच्चों। नाउ व्हाट इज दिस v, सबसे पहले दोनों में कोलिजन हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक, लेकिन मोमेंटम तो कंजर्व होगा बच्चा, पहले ही लगा देते हैं। तो 2m इंटू वी था इज इक्वल टू 2m प्लस, सॉरी u था, u है ना बेटा, ये u है, इंटू वी हो गया। अब ये v पूछ रहा है वो कितना ही आपसे, तो यहां से कितना आ गया, 2u/3v आ गई बच्चा जी, बस निकाल के छोड़ दिया मैंने, क्या दिक्कत है। अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी u है, ये 2u/3 है, ये वेलोसिटी बड़ी है, ये छोटी है। अब स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा, ये बन गई वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम बन गई जो हम पढ़कर आए हैं अभी। अब मान लेते हैं आफ्टर सम टाइम ये वही 3m दिखाते हैं अपना बच्चा जी, दिस इज माई 3m, ये यहां तक कंप्रेस कर दिया इसने, मान लेते हैं दिस इज माई m, दिस इज माई 3m, तो व्हाट इज कंप्रेशन, दिस विल बी योर कंप्रेशन, दिस इज सपोज मैक्सिमम कंप्रेशन। अब दोनों की वेलोसिटी बराबर है, कितनी माने, v तो मैंने सपोज कर ली है, ये इसको v डैश मान लो, ये कॉमन वेलोसिटी है दोनों की। इन दोनों को यूज करना है मैंने, मोमेंटम प्रिंसिपल लगाना है और एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। पहले लगाओ मोमेंटम प्रिंसिपल, लो जी, मोमेंटम कितना है इसका, mu प्लस 3m इंटू वी बराबर है mv डैश प्लस 3mv डैश, यही बनेगा मोमेंटम प्रिंसिपल। तो बच्चों जी चेक कर लो इसको, तो mu प्लस 3m इंटू व्हाट इज v, 2u/3 इंटू 2u/3 इज इक्वल टू 4mv डैश, 4mv डैश। तो देखो 3 से तो कट गया बेटा जी ये, तो 2mu प्लस 3mu आ गया, 3mu बराबर है 4mv डैश। व्हाट इज v डैश, 3u/4। पहली बात तो ये वेलोसिटी है भाई उसकी, मैक्सिमम वेलोसिटी ये है एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन, ये इस स्पीड से मूव कर रहे हैं, पहली बात, कोई डाउट है इसके अंदर। अब मुझे लगाना है एनर्जी प्रिंसिपल, इसको मैं ले लेता हूं ऊपर ताकि स्पेस पूरी बच जाएगी, तो या यही लिख देता हूं, व्हाट इज v, 2u/3, ठीक हो गया बच्चा। इसको ऊपर लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं मैं, 2mu बराबर है 2m प्लस m इंटू वी और v बराबर है 2u/3। इसको ऊपर भी लिख दिया बेटा मैंने, ताकि अगर मुझे रेफरेंस करना पड़ जाए तो आई शुड नॉट फील अनकंफर्टेबल एट दैट टाइम। लो जी, व्हाट इज एनर्जी ओवर हेयर, हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ 3m इंटू 2u/3 लिख दो बस यहां पर, 2u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv डैश स्क्वायर प्लस हाफ 3mv डैश स्क्वायर प्लस हाफ k x0 स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, ये 3m है बेटा, ध्यान रखना 3m है ये, दिस इज योर 3m, हाफ ब्रैकेट बिगिन 3mv डैश स्क्वायर, ठीक है बच्चा। हाफ सारा खत्म कर दो, क्या बच जाएगा, mu स्क्वायर प्लस दिस विल बी 4u स्क्वायर बाय 9, लेकिन 3 बार पड़ा हुआ है तो हाफ काट चुका मैं, 4u स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, 4m भी आएगा साथ में, 4mu स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू, हाफ कट चुका है m और 3m, 4mv डैश स्क्वायर, व्हाट इज v डैश, ये निकाला है 3u/4, 3u/4 का स्क्वायर। ये जरा 4 और u में कंफ्यूजन मींस डिस्टिंक्शन बना के रखना बच्चों जी। चलो मैं, दिस इज 4, ठीक है जी, प्लस हाफ k x0 स्क्वायर, ठीक है बच्चा।
आराम से। एम यू स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस 4/3 7/3 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी ये बनेगा 9/16, लेकिन 4 बाहर पड़ा हुआ है तो 9/4 आ जाएगा। 9 एम यू स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ नहीं आएगा, हाफ में सारा काट चुका हूं, प्लस के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। 7/3 माइनस 9/4 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा बच्चों जी 12 एलसीएम आ गया। 28 माइनस 27 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये 1/12 आ जाएगा। तो व्हाट इज एक्स नॉट, हाँ जी एम यू स्क्वायर बाई 12 के अंडर द रूट। चेक इट। मैंने पहला क्वेश्चन बिल्कुल आर्टिकल की तरह किया, दूसरे में पीछे से लाके हिट किया, तीसरे में आगे से हिट कर दिया, सारी पॉसिबिलिटी कर ली मैंने। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? देख लो इसके अंदर। चलें आगे, लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दो ब्लॉक्स हैं, एक स्मॉल एम है, इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस करके रखा हुआ है और उस स्प्रिंग की कंप्रेशन है एक्स, ऐसे दबा के रखा हुआ है। दोनों ये यहां पर ये अटैच नहीं है, स्प्रिंग लिया और दो के बीच में दबा दिया, राइट। कहता एक्स कंप्रेशन है, एक्स इज इक्वल टू कंप्रेशन, राइट बच्चा जी। कहता है जब मैं इनको रिलीज करूंगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, उनकी वेलोसिटीज बताओ। कहता है अभी मेरे सिस्टम सारा ऐसे रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, कंप्रेशन एक्स हुआ है इसका। जब मैं छोड़ूंगा तो अभी शुरू में रेस्ट पे मोमेंटम 0 है, तो मैंने कहा ये सपोज इसकी वेलोसिटी स्मॉल वी है और इसकी वेलोसिटी मैं मान रहा हूं कैपिटल वी है। तो यहां से व्हाट इज स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी बाय स्मॉल एम आ जाएगी, और अगर मुझे कैपिटल वी निकालनी है तो माइनस स्मॉल वी बाय कैपिटल एम आ जाएगी। जो मुझे निकालनी होगी वो मैं पुट कर दूंगा, पहली बात, जो चीजें निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या होगा बच्चा जी, क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर जो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो किन को मिल गई, इन दो मासेस को मिल गई। चेक कर लो, और तो कुछ नहीं हुआ यहां पर, और तो कुछ नहीं हुआ। उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कॉस्ट पे तो मिल रही है उनको काइनेटिक एनर्जी। आपको अगर पहले स्मॉल वी निकालना है तो कैपिटल वी पुट कर दो, हाफ खत्म कर लो। के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस एम, व्हाट इज कैपिटल वी, ये राजी, माइनस एम वी अपॉन कैपिटल एम स्क्वायर। तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर प्लस कैपिटल एम खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम आ जाएगा। तो दिस इज योर एम वी स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम आ जाएगा बच्चा जी। दिस इज योर एम वी स्क्वायर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम आ जाएगा। दिस इज योर के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर। मुझे निकालना है वी, कहां पुट करूं इसको, ऊपर पुट कर देता हूं। तो व्हाट इज वी, आराम से काम करेंगे, के आएगा पहले, सॉरी के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स इधर कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, तो पहले कैपिटल एम बाय स्मॉल एम के एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम होल अंडर द रूट, ये वी आ जाएगा बच्चा आपका। चेक कर लो, अगर आपको कैपिटल वी निकालना है तो स्मॉल वी पुट कर दो, उसको यहां कर देते हैं, के एक्स स्क्वायर बराबर है एम वी स्क्वायर, एम व्हाट इज वी, ये राजी, माइनस कैपिटल वी बाय स्मॉल एम का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जी, कैपिटल एम वी स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी ये कट जाएगा एक, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम वी स्क्वायर। कैपिटल एम वी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो वो कैपिटल एम बाय स्मॉल एम प्लस 1 आ जाएगा। कैपिटल एम वी स्क्वायर ब्रैकेट बिगिन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय स्मॉल एम आ जाएगा, दैट इज के एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज वी, क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर
स्मॉल m बाय कैपिटल M, और नीचे आ जाएगा बच्चा जी आपका कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल अंडर द रूट। चेक कर लो, सिर्फ स्मॉल कैपिटल M को स्मॉल m से, देखो कैपिटल V स्मॉल v को कैपिटल V से रिप्लेस कर दो, हो गया। कैपिटल M को स्मॉल m से और स्मॉल m को कैपिटल M से, बस सेम रिलेशन आ जाएगा। चेक कर लो आप, स्मॉल v चाहिए कैपिटल V पुट कर दो, कैपिटल V चाहिए स्मॉल v पुट कर दो, सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है ये वाली। कौन से वाली? इसको जब सॉल्व करके आती है हाफ उड़ाने के बाद, हाफ देख लो बच्चों, ठीक हो गया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों? देखो स्मॉल m बन गया, कैपिटल M बन गया, एक्स स्क्वायर आ गया बस। तो ये कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ध्यान रखना ये इट इज योर कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ब्रैकेट में डाल दो इसको, ठीक है। चलें आगे। अभी तक मैंने कंप्रेशन की बात की थी, अब मैं करूंगा एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कनेक्टेड बिटवीन टू ब्लॉक्स, राइट बेटा? लो जी, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग connected between two blocks, राइट बच्चा जी? राइट, लो जी देखो उसको कैसे करेंगे। मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये है बच्चा जी, एक ब्लॉक ये है बच्चा जी। इसका मास मान लेते हैं चलो m1 है, इसका मास m2 मान लेते हैं। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई सपोज इधर से F2, इस पे मैंने फोर्स लगाई सपोज कर लीजिए F1। इनको मैंने बांध रखा है एक स्प्रिंग से। ये जो F2 है ये मैं मान रहा हूं बेटा जी ग्रेटर देन F1 है, ये मैं मान रहा हूं बच्चा जी। फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड एक्सटेंशन इन द, मैंने कहा जब F2 बड़ी है व्हाट विल बी माय कॉमन एक्सलरेशन। अगर एक अगर मैं एज ए लेमैन बाहर से देखूंगा व्हाट विल बी माय कॉमन एक्सलरेशन, दैट विल बी F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये मैं पढ़कर आया हूं सारा। इसकी वजह से तो मुझे क्या लगेगा कि सारा सिस्टम विद एक्सलरेशन आगे मूव कर रहा है, ये नजर आएगा उस एक्सलरेशन से। मुझे तो इसकी एक्सटेंशन चेक करनी है, वो कैसे चेक करूंगा? जब मैं इन ब्लॉक्स में बैठ के चेक करूंगा, और जब मैं ब्लॉक में बैठूंगा तो इट मींस मैं जो चीज देख रहा हूं वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो मुझे सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, पहली बात। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? एज ए लेमैन मेरा ये एक्सेलरेशन है, ये बाहर से देखने पे ऐसे एक्सेलरेट, लेकिन एक्सटेंशन तो मैं अंदर बैठ के चेक कर सकता हूं। तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाना पड़ेगा। अगर मुझे वहां लार्ज मोशन लगाने हैं तो मुझे सूडो फोर्स को काउंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलें आगे। लो जी देखो, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगी? इसके ऊपर फोर्स लगाइए मैंने इधर को F1, इसके ऊपर इधर को एक सूडो फोर्स लग रही है M1A, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट। ये है मेरे पास क्या चीज? ब्लॉक M2 बेटा जी, ये M1 है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है इधर को M2A, और ये फोर्स लग रही है F2। कोई डाउट हो बच्चों? अब ये टोटल फोर्स मान लेता हूं मैं F1 डैश है बच्चा जी, इधर को क्या हो जाएगी वो? F1 प्लस M1A इज इक्वल टू F1 प्लस M1, व्हाट इज A? वो लिखा हुआ है F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। एलसीएम ले लो साथ साथ, क्या बन जाएगा ये? M1 F1 प्लस M2 F1 प्लस M1 F2 माइनस M1 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। चेक कर ला मेरा बच्चा जी, क्या कट गया? चेक करो, M1 F1 और ये माइनस का क्या रह गया? M1 F2 प्लस M2 F1, M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब मुझे ये लग रहा है वहां बैठ के कि मेरी जो ब्लॉक M1 है उस पे इतनी फोर्स लग रही है, और कहां लग रही है? टुवर्ड लेफ्ट लग रही है, एरो लगा दिया मैंने। कोई डाउट हो बच्चों? अब बात करते हैं इसकी।
आगे को जा रहा है तो व्हाट इज F2 डैश, F2 माइनस M2A इज इक्वल टू F2 माइनस व्हाट इज A, F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है बच्चा जी, अगेन एलसीएम ले लो साथ साथ, M1 F2 प्लस M2 F2 माइनस M2 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये कैंसिल हो गया बेटा जी, M2 F2 ठीक हो गया, क्या रह गया M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये आपकी आ गई F2 डैश, और ये कहां आ गई, टुवर्ड राइट आ गई है। चेक कर लो बच्चों, ये टुवर्ड लेफ्ट है, ये टुवर्ड राइट है। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये दो ब्लॉक्स है, दोनों के इक्वल फोर्सेस क्योंकि बराबर आ गई है, मैग्नीट्यूड बराबर, डायरेक्शन तो फर्क है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन का फर्क है, ऐसे खींच रही हैं दोनों। इट मींस सेंटर ऑफ मास वहीं पड़ा हुआ है जहां पड़ा हुआ था, उसकी कोई मोशन नहीं है। मान लो ये इसको खींचती है इधर को F1 और ये खींचती है इधर को X1 और X2, तो व्हाट इज वर्क डन, क्या आ जाएंगे। अब ये रब कर दो बच्चा जी, इसको रब कर सकता हूं मैं, किनको, इन दोनों को रब कर सकता हूं मैं, ए इतना पोर्शन रब कर सकता हूं मैं, ए ऐसे रब कर सकता हूं मैं। नाउ व्हाट इज माय वर्क डन, F1 डैश X1 प्लस F2 डैश X2 इज इक्वल टू हाफ के X1 प्लस X2 स्क्वायर, क्योंकि जो भी एक्सटेंशन आएगी वो आपकी स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब F1 डैश और F दोनों की वैल्यू देख लो बराबर है, तो कोई भी एक पुट कर दो बस, तो क्या आ जाएगा M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 ब्रैकेट बिगिन X1 प्लस X2 इज इक्वल टू हाफ के X1 प्लस X2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो बच्चों। यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट इज X1 प्लस X2, X1 प्लस X2 मीन्स एक्सटेंशन बराबर है, क्या बन जाएगा 2 बाई के M1 F2 प्लस M2 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। कोई डाउट हो बच्चा जी, दिस विल बी एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कनेक्टेड बिटवीन टू ब्लॉक्स। कोई डाउट हो बच्चों। अब इसको फिर न्यूमेरिकल से क्लियर करते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं इसके क्लियर करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर हो जाएगी आपकी जो भी, चलो इसकी तो एक बन जाएगी ना पहले वाली। एक ये स्मॉल m है, ये स्प्रिंग से मैंने बांधा हुआ है, दिस इज कैपिटल M, और फोर्स लगाई है मैंने, सिर्फ एक ही फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में। फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, तो व्हाट इज कॉमन एक्सलरेशन, F डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। व्हाट इज विल बी सूडो फोर्स देन, इसके ऊपर लगेगी इस डायरेक्शन में MA स्मॉल m के ऊपर, और इस पे लगेगी, पीछे को लगेगी इसके ऊपर भी कैपिटल M स्मॉल a, और दिस इज F इसके लिए। व्हाट इज F1 डैश MA इज इक्वल टू MF अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, क्योंकि एक स्टेप और करता हूं, F1 डैश इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल F स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये फोर्स लग रही है आपकी इस डायरेक्शन में। चेक कर लो भाई, इस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि एक ही वैल्यू पुट कर दी सीधी मैंने बस यहां पे। इस पे आ जाओ, व्हाट इज F2 डैश F माइनस MA, F माइनस व्हाट इज A, F अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो ये MF प्लस कैपिटल F माइनस कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो व्हाट इज योर F2 डैश MF अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ये लग रही है इस डायरेक्शन में भाई। चेक कर लो भाई, जब मैं यहां बैठ गया सूडो फोर्स की बात कर दी मैंने, मुझे लग रहा है कि इसको इधर को खींच रही है कोई चीज, इसको इधर को खींच रही है, फोर्स बिल्कुल बराबर है, सेंटर ऑफ मास रेस्ट के ऊपर है, वो मूव नहीं कर रहा है। व्हाट इज वर्क डन, अगेन सेम फॉर्मूला, F1 डैश X1
प्लस F2 डैश x2 बराबर है हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू बराबर है, देख लो बच्चा, मैग्नीट्यूड तो बराबर है दोनों मैग्नीट्यूड के अंदर, तो mf अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का स्क्वायर और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 बाई के mf अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज माई एक्सटेंशन। कोई डाउट हो बच्चों जी? एग्जैक्टली सेम, मैंने कहा पहले फोर्स लग रही है, नेट फोर्स F है, कॉमन एक्सेलरेशन ये आ जाएगा। अगर x एक्सेलरेशन मूव कर रहा है तो मुझे एक्सटेंशन निकालनी है, अगर एक्सटेंशन निकालनी तो मुझे स्प्रिंग के पास जाना पड़ेगा, स्प्रिंग इससे कनेक्टेड है तो मुझे यहां बैठना पड़ेगा, जब यहां बैठा हूं तो मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम में चला गया, मुझे सूडो फोर्स को काउंट करना पड़ेगा। कोई डाउट हो बच्चा? चले एक और करें। दो ब्लॉक्स हैं बच्चों, अगेन ये 1 kg है M1, ये 2 kg है और मैंने लगाई है 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, स्मॉल के बराबर है 100 न्यूटन पर मीटर। राइट बच्चा जी? फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है मुझे। यहां पर रूल वही रहेगा मेरा, व्हाट इज कॉमन एक्सेलरेशन, कैपिटल F डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल, इसको स्मॉल m सपोज कर लो बच्चा जी, इसको कैपिटल M सपोज कर लो, इसको F सपोज, ताकि थोड़ा सा इजी रहे काम करना आपके लिए। तो व्हाट इज कैपिटल F, 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो A बराबर है 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉमन एक्सेलरेशन। लगाओ सूडो फोर्स बच्चों जी, ये स्मॉल m है, इधर को काम करेगी MA, ये कैपिटल M है, इधर को काम करेगी कितनी बच्चा जी, कैपिटल MA, और इधर को काम करेगी F। राइट? तो व्हाट इज F1 डैश M इंटू A, M कितना है बच्चा जी 1 kg, A कितना है 10/3, तो 10/3 न्यूटन आ गई F1 डैश। ठीक है बच्चा जी? इधर F2 डैश इज इक्वल टू F माइनस MA, व्हाट इज F, 10 माइनस M 2 kg, 10/3, तो 10 माइनस 20/3, 30 माइनस 20/3, और F2 डैश इज इक्वल टू अगेन 10/3 न्यूटन, ये इधर को है और ये फोर्स आपकी इधर को है। इट मींस दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट काम कर रही है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। सपोज यहां एक्सटेंशन x1 है, यहां एक्सटेंशन x2 है, वर्क डन निकाल दो, वर्क डन F1 डैश x1 प्लस F2 डैश x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो ये बराबर है बेटा जी 10/3 x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज के 100 दिया हुआ है, x1 प्लस x2 का स्क्वायर। राइट बच्चा जी? अब 10/3 बराबर है 100/2 x1 प्लस x2, तो ये बन जाएगा 20/300, 20/300 बराबर है x1 प्लस x2। राइट? व्हाट इज, ये मीटर में आएगा, x1 प्लस x2 बराबर है 20/300 मीटर इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर, और x1 प्लस x2 बराबर है 3 6 18 6.67 सेंटीमीटर। तो आज मैंने आपका किया है, पहले तो कोलिजन बिटवीन टू ब्लॉक्स विद स्प्रिंग इन बिटवीन, पहले स्प्रिंग के कंप्रेशन की बात की, अब उसको हम खींच भी सकते हैं, एक्सटेंशन भी आ सकती है। तो आज मैंने आपका यू कैन से कि जो डायरेक्ट कोलिजन की मैं बात कर रहा था वो आज मैंने ऑलमोस्ट आपका कवर कर दिया, ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका शुरू करूंगा ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है मेरा बच्चा जी? थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।